पढ़ाई कितने प्रकार की होती है? एक नॉर्मल पढ़ाई, एक सीरियस पढ़ाई, एक भूतिया पढ़ाई। यानी कि भूतिया भूत एकदम से लग गए, हॉस्टल में सो कहते हैं गोडी लगा देना, या डिफरेंट से एरिया वाइज इसके नाम हैं। अगर आप भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट रूबरू हूँ आपसे एक छोटी सी कहानी को लेके, और कहानी के साथ एक छोटा सा टॉपिक को लेके कि खतरनाक पढ़ाई क्या होती है। एक दीपक नाम का लड़का होता है और वो एक छोटे से गांव से निकलता है और छोटे से गांव से तहसील हेडक्वार्टर पे चला जाता है। तहसील के सरकारी कॉलेज में वो एडमिशन लेता है। कॉलेज में वो टॉपर होता है, वो टॉप करता है, वहाँ पे अव्वल होता है और उसके मन में ये आता है कि हाँ मैं अव्वल हूँ, क्योंकि रिजल्ट भी उसको टॉपर बना रहा है और सब उसको बधाई देते हैं। कुछ उसके साथी हैं उसको नए रिसोर्ट में ले जाके उसको पार्टी भी देते हैं, वो 3 दोस्त खाना खा के भी आते हैं, बड़ा खुश होता है। वहाँ से दीपक राजधानी के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को जाता है। वहाँ पे वो फॉर्म भरता है और जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो वो देखता है कि दीपक का नाम उस टॉपर वाली लिस्ट में नहीं है। दीपक का नाम, क्योंकि दीपक उस तहसील हेडक्वार्टर के सरकारी कॉलेज का टॉपर था, उसको लग रहा था कि मेरा नाम भी पहली, दूसरी, तीसरी जगह आएगा, मगर उसका वहाँ नहीं आता है और उसका नाम काफ़ी नीचे आता है। गनीमत ये होती है कि उसका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद उसके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर उस सारी प्रॉब्लम्स के बीच में एक समाधान आता है कि उसको हॉस्टल में एडमिशन मिल जाता है। हॉस्टल भी ऐसा है कि जहाँ पे सिर्फ साइंस के बच्चे हैं और एक से एक पढ़ने वाले धुरंधर बच्चे हैं, और हर शाम को ऐसा दिखता है कि उस व्यक्ति का रोशनदान से लाइट दिख रही है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है, तो मुझे और पढ़ना है। वो व्यक्ति सवेरे 4 बजे उसके कमरे की लाइट जल गई, इसका मतलब वो 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, मुझे 4 बजे उठना है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे वो देखता है। ये पाता है कि यार पढ़ने को तो मैं शेर था, मगर ये सवा शेर है यहाँ तो, यानी कि ऐसे भी लोग पढ़ते हैं क्या। उसी समय उसकी दीपक की मुलाकात एक सीनियर से होती है। हॉस्टल का सीनियर होता है, वो काफ़ी कुछ डी फैम भी होता है, मगर उस डी फैम पे वो दीपक ध्यान नहीं देता है, और दीपक उसमें ये बात देखता है कि यार ये बंदा पढ़ता कैसे है। और यकीन मानिए, मैं आपको शेयर करूँ, आप हैरान रह जाएंगे। वो बंदा ऐसा पढ़ता है कि जब वो पढ़ने बैठ जाता है तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का कोई हिसाब नहीं। अगर वो शाम को 5 बजे पढ़ने बैठा है तो रात की 10 बजे तो वो बंदा उठेगा नहीं। बीच में ना चाय, ना पानी, ना दूध, कुछ भी नहीं। पूरे दिन पढ़ रहा है और ऐसे पढ़ रहा है किताब को जैसे कि टिप्स पे है, कुछ भी पूछ लो उससे। और ऐसे जब उस दीपक को रियलाइज हुआ कि यार ये पर्सन इतना डी फैम है और इस तरह से पढ़ रहा है, तो उसके ऐसे मानो कि उसको पूरी तरह से लगा कि यार अब क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो शेर क्या, मैं तो शेर, सवा शेर नहीं भाई, मैं तो कुछ और ही और ही था, मैं गलत ही समझ रहा था अपने आप को। अब वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट ये आता है कि वहाँ से दीपक को कई सारे ऑफर मिलने शुरू होते हैं। कोई कहता है कि दीपक यार तुम IAS की तैयारी कर लो, कोई कहता है दीपक तुम RAS की तैयारी कर लो, और ऑफर ही नहीं, उसको नोट्स ला के देते हैं। हॉस्टल के जो दोस्त होते हैं, साथ के बच्चे होते हैं, उनके फादर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं। कोई कहता है कि चलो तुम्हें हम इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुलवा देते हैं। कोई कहता है, कोई ऐसे लोग जो दिल्ली से आए होते हैं यहाँ पे कुछ कोचिंग करने या किसी पर्पज से, वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। इतने सारे ऑफर आते हैं और दीपक समझ नहीं पाता है। कुछ समय बाद वो जो सीनियर था, जो खतरनाक पढ़ाई करता था, भूतिया पढ़ाई करता था, क्योंकि वैसी पढ़ाई दीपक ने देखी नहीं थी, कभी सोची भी नहीं थी, कल्पना से बाहर की पढ़ाई थी कि ऐसे भी पढ़ते हैं क्या। तो वो बाहर चला जाता है, एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वो टॉप करता है और वो मैसेज मिलता है कि उसने टॉप किया है। तो दीपक एकदम से यू टर्न लेता है और दीपक ये सोचता है कि अगर
उस जैसी पढ़ाई मैंने कर ली, उस जैसी पढ़ाई अगर मैंने कर ली तो मैं सेट जरूर हो जाऊंगा। जिस पर्पज़ को लेके आया वो पर्पज़ मेरा जरूर पूरा होगा। और दीपक उस खतरनाक पढ़ाई की नकल करनी शुरू करता है और वो अपने आप को सारा पूरी तरह से बदल देता है और एक दिन उसको वो मुकाम मिल जाता है। और उस समय मुकाम मिलता है जब नौकरी लगना एक अजूबे की तरह था, वो एक दौर था। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस लेवल की आपकी पढ़ाई है, आप अपने आप को मानते होंगे कि मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई है, तो याद रखिएगा कि इससे अच्छा पढ़ने वाले लोग भी हैं। उनको ढूंढिए, उनको मिलिए। आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई कमज़ोर है तो उसको तेज़ करिए। आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई मीडियम है, उसको हाई स्पीड करिए। और आपको लग रहा है कि मैं तो शेर सिंह हूँ, मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, तो ऐसे भूतिया पढ़ाई वाले लोगों को देखिए जो खतरनाक पढ़ाई करते हैं, जो खतरनाक पढ़ाई करते हैं। और उनसे देखिए कि वो कैसे पढ़ते हैं यार, क्या वो रिजल्ट देते हैं, कैसे उनकी किताबें टिप्स पे हो जाती हैं, कैसे वो ऑल इंडिया के एंट्रेंस टॉप करते हैं। और बड़ी बात कि दीपक ने एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम को टॉप किया था पहली दफ़े, सिर्फ उस भूतिया पढ़ाई को देखते हुए, उस खतरनाक पढ़ाई को देखते हुए। तो डियर स्टूडेंट, आपकी पढ़ाई का जो भी लेवल है, एक आपसे बड़ा लेवल है भूतिया लेवल, उस भूतिया लेवल को पहचानिए, उस खतरनाक लेवल को पहचानिए और उसके टिप्स को फॉलो करिए, उसके टिप्स को फॉलो करिए। और आपकी जो सफलता है वो उस खतरनाक, यानी कि पॉजिटिव वाला खतरनाक है, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेगी कि लोग हैरान रह जाएंगे कि अरे ये आज यहाँ पे है, ये इतना सेटल हो गया, इतनी बड़ी चीज़ हुई है। और उसके बाद देखिएगा कि ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं, मिरेकल ही मिरेकल होते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है तो आपका स्वागत है। और इस भूतिया पढ़ाई को कैसे पहचानें, क्या करें, एक स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते आपका कोई सवाल है तो आपका स्वागत है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको लगता है किसी की मदद कर सकता है तो शेयर कीजिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।